माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ आवर हिस्टोरी इज़ नॉट आवर डेस्टिनी के नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ओके। एंड अपने आप लोगों की फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर ये स्टोरी पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसे स्किप कर सकते हो, बट कोई भी बैड कमेंट करके मत जाना, ओके। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो एक शख्स जो कि एकदम वाइट कलर के एक जो है ना हानफू पहना हुआ था एंड उसकी फॉरहेड पे एक रिबन था एंड वो एक रूम में एक बेड के सामने बैठा हुआ था एंड उस बेड के सामने वो देखे जा रहा था एंड उस बेड में एक शख्स जो है वो लेटा हुआ था एंड वो बहुत टाइम से उस शख्स को देख रहा था, उसकी फेस की तरफ वो निहारे जा रहा था एंड उसकी आंखों से आंसू आ गया था। हाँ, वो रो रहा था एंड धीरे धीरे उस इंसान की जो है ना हाथों को उठा लिया। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, ऐसा लग रहा था कि उस इंसान को थोड़ा सा भी टच करेगा ना तो उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगा। वो उस इंसान को और चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए बहुत धीरे से उसने उसके हाथों को उठाया एंड अपने हाथ में लिया एंड फिर किस किया एंड उस इंसान की तरफ देखा एंड बोला, हुई इतनी साल की जुदाई, 16 साल से तुम मुझे तड़पा रहे हो। क्यों क्यों इतनी जुदा हो तुम मुझसे? क्यों क्यों तुम हमारी हर एक प्रॉमिस को भूल गए हो? क्यों क्यों तुमने वो किया? हाँ, तुम वो करने से पहले एक बार भी क्यों क्यों अपने बारे में नहीं सोचा, हमारे बारे में नहीं सोचा? हमने तो प्रॉमिस किया था ना ज़िंदगी भर एक साथ रहेंगे। कहाँ गई तुम्हारी वो प्रॉमिस? लोग तो बोलते हैं ना कि वेबोशन जो प्रॉमिस करता है वो निभा के मानता है। देन मेरे साथ ऐसा क्यों किया हुई? हमारी हर एक प्रॉमिस को क्यों ब्रेक कर दिया? क्यों आज तुम मुझसे इतनी दूर हो? क्यों क्यों 16 साल से मुझे तड़पा रहे हो? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा हुई? प्लीज़ लौट के आ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। मैं ये पेन पेन और नहीं सहन कर पा रही हूँ। तुमसे जुदाई मुझे मार रहा है विंग, मुझे तोड़ रहा है। जब तक तुम मेरे पास नहीं थे, मेरे अंदर था, तुम मुझे मिलोगे मिलोगे मिलोगे, और जब तुम मिले हो तब इस हालत में क्यों हो विंग? क्यों हो? क्यों नहीं उठ रहे हो? हर कोई बोल रहा है कि तुम कभी नहीं उठोगे या फिर तुम ऐसे ही रहोगे। मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती हुई। हिलर हर दिन आके तुम्हें चेक करके जाता है ना, हर दिन तुम्हारी बारे में जब मुझे बोलते हैं कि तुम उठ नहीं पाओगे कभी, तुमको नहीं पता मुझे कितनी पेन होता है हुई। इस दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा दुखता है। क्यों इस तरीके से तुम हो? क्यों मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो? क्यों नहीं उठ रहे हो हुई? उठ जाओ ना, उठ जाओ प्लीज़। अपने लानजान के लिए उठ जाओ, अपनी लानजान की वो प्रॉमिस निभाने के लिए उठ जाओ ना विंग, उठ जाओ। ना जाने ऐसे कितने घंटे ये शख्स इस इंसान के सामने रोता रहता है, बोलता है उठने के लिए, बट नो रिस्पॉन्स, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया था। नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे, हाँ 9 बजे, क्योंकि हर दिन सुबह 9 बजे हिलर देखने आता है इस इंसान को। बट हर दिन वांग जी को बस डिसअपॉइंटमेंट फील होता है जब हिलर बोलती है कि इनके अंदर कोई भी रिकवरी करने की एक भी चांस नहीं है एंड वो बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है। एंड आज का दिन वही दिन था। वो उस हीलर के सामने, मतलब हीलर जो है ना वो बेड के सामने बैठ के उस इंसान को चेक कर रहा था एंड बांग जी जो कि दूर खड़ा था एंड वो आसमान की तरफ देख रहा था। उसे और नहीं देखा जाता, बिल्कुल भी नहीं। उसके लव्ड वन को इस तरीके से बेड पे पड़ा हुआ उसे और नहीं देखा जाता, बिल्कुल भी नहीं। एंड तब वो हीलर ने देखा एंड फिर एकदम चेकअप जब हो गया ना, वो वांग जी की तरफ देखा बोला सेकंड लैंड। एंड तभी वांग जी जो उनकी तरफ देखा बोला, हाँ क्या हुआ? क्या 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 कुछ मिला है क्या? वो उठ सकता है? एंड तभी उन्होंने बोला, नहीं वो कभी नहीं उठ सकता। एंड शायद वो उनका बहुत, एंड वो बोल नहीं पा रहा था। एंड वांग जी ने देखा बोला, बोलिए क्या हुआ? वो एकदम शांत था, एकदम शांत, बट उसके अंदर, उसके मन के अंदर जो दर्द, जो वो चीख चीख के चिल्ला रहा था, रो रहा था। बट उसे ऊपर से अगर कोई देखे ना, किसी को भी पता नहीं लगेगा, सबको नॉर्मल लगेगा, ये इंसान एकदम नॉर्मल है। बट सच्चाई सबको थोड़ी ना पता है। तब उस हीला ने देखा बोला, इनका हालत ठीक नहीं है, ये
कभी भी मर सकता है। अनबांग जी जो अपनी मुट्ठी को एकदम कस लिया था, बोला आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ, आप अच्छे से चेक कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता, उविन को कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बोला सर, मतलब सर नहीं, सेकंड मास्टर लैंड, हमने 2 महीने से इनको देख रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हमने इनको दे दिए हैं, कोई भी फ़र्क नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, इनके हाथ में ज़्यादा टाइम और नहीं बचा है। अनबांग जी जो कि अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया था, एकदम कस के बंद कर लिया, उसकी दिल में ऐसा लग रहा था कि कोई शार्प जो है ना चाकू से वार किया है, इतना ज़्यादा उसे दर्द हो रहा था। एंड उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकल आया था एंड वो हीलर उस आंसू को देखा था, बट बांग जी जल्दी से उस आंसू को पोंछ लिया एंड देखा, बोला, अपने सर को हिला दिया था, बोला उनको कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड वहाँ पे एक शख्स और था, वो था वांग जी का बड़ा भाई लैंड शी चैन। हाँ, लैंड शी चैन था, जो कि वांग जी की इस हालत को देख रहा था। उन्हें बहुत ज़्यादा ये बुरा लग रहा था अपने भाई के लिए, क्योंकि वो तो जानता है ना, इस शख्स जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से लेटा हुआ है, इस शख्स से उनका भाई कितना ज़्यादा प्यार करता है, कितना ज़्यादा। बट कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। सब लोग बस देख रहे थे, क्योंकि होने को कोई भी टाल नहीं सकता। जो होना है वो होके रहेगा, होके ही रहेगा। अगर किसी को मरना है वो मरेगा, और किसी को अगर ज़िंदा होना है वो ज़िंदा होगा। सब ने अपनी होप को लूज़ कर दिया था, किसी को नहीं लगा कि ये इंसान कभी उठ पाएगा। बट एक शख्स था, हाँ, एक शख्स जिन्हें भरोसा था कि वो उठेगा, उसे उठना ही होगा, उसके प्यार के लिए उठना होगा। एंड वो था लान वांग जी, जो ये मानता था विंग उठेगा, हाँ उठेगा, उसे उठना ही होगा, मेरे प्यार के लिए, मेरे विश्वास के लिए, मेरी वो वादे के लिए उसे उठना होगा, उठना ही होगा। ऐसे ही जो है ना, वो दिन ब दिन बीतते जा रहा था। एंड वो बेड पे लेटा हुआ वो शख्स विंग, उसका हालत और भी ख़राब होते जा रहा था। हीलर ने तो एकदम बोल दिया था, अभी ये इंसान की ज़िंदा होने की सपना भूल जाइए, ये कभी पूरा नहीं होगा, इनके हाथ में बहुत कम ही दिन बचा है। तो अब हम इनको और दवाई दे के और मतलब और जो है ना नीडल्स चुभा के और तकलीफ़ हम इन्हें नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं ये इस तरीके से ही मर जाए। एंड तब वांग जी जो कि उस इंसान की तरफ देखा रहा था एक मासूम सी आंखों से, एंड वो मन में बोल रहा था, चले जाओगे मुझसे दूर? हाँ, सच में चले जाओगे? क्यों? क्यों ये वर्ल्ड इतना ज़्यादा क्रूल है? क्यों गॉड आप इतना ज़्यादा क्रूल हो? क्यों मुझे मेरी प्यार मुझे वापस लौटा नहीं देते? क्यों मेरी हर दिन की जो प्रे है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? क्यों 16 साल से मुझे तड़पा रहे हो? हाँ, क्यों क्यों? एंड वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था, उसके आंखों से आंसू आ रहा था। तभी साइड से एक वॉइस आया एंड बोला, हाँ, होने को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं। मैं चाहूँ, हाँ मैं चाहूँ तो 2 प्यार करने वाले शख्स को अलग कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो जन्म जन्म भर की कस्में को मैं तोड़ सकती हूँ। मैं चाहूँ तो इस वर्ल्ड को एक पल में हटा सकती हूँ, और मैं ही अगर चाहूँ ना, लोगों को एक पल में उसे सब कुछ छीन सकती हूँ और एक पल में सब कुछ लौटा सकती हूँ। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा ही तुम्हें तकलीफ़ दे दिया है, अब तुम्हें तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशी लौटाने की वक्त आ गया। लान वांग जी, मैं लौटा रही हूँ, मैं लौटा रही हूँ उसे तुम्हारे लिए। बट इस बार अगर तुमने उसे खो दिया, उसे संभाल नहीं पाई, तो मैं दोबारा कभी उसे नहीं लौटाऊंगी तुम्हारे पास। तुम्हारी वो कस्में, तुम्हारी वो वादे, तुम्हारी वो वोल्स, ये सब कुछ पूरा करने के लिए वो आ रहा है, वो आ रहा है, बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहा है। और तुमने जो अब तक जो हिम्मत दिखाई है ना, इस हिम्मत के लिए ही मैं उसे लौटा रही हूँ तुम्हारे पास। वो आ रहा है, बस एक दिन और वो लौट के आएगा तुम्हारे पास। एंड इसके बाद ये साउंड एकदम ही चला जाता है। दूसरी तरफ जहाँ पे सब लोगों ने अपनी होप को लूज़ कर दिया था, सब ने ये आशा छोड़ दिया था कि ये शख्स कभी उठ पाएगा, कि वो बेजान बॉडी, हाँ वो बेजान बॉडी हिल रहा था, उसकी एक हाथ हिल रहा था। एंड ये देखने के बाद हीलर एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड वहाँ पे जो एक लड़का था ना, उसे जल्दी से बोला, अभी क्या अभी हंगुनजून के पास जाओ एंड उनको बुला के लेके आओ। एंड वो लड़का जो है ना, वो जल्दी से हंगुनजून के पास चला गया था। एंड हंगुनजून को बोला कि आपको हीलर बुला रहे। एंड
लान बांगजी जो एकदम डर गया था, क्या क्या विंग को कुछ हुआ है। एंड वो अपनी काम वो सब कुछ छोड़ के वो वहाँ पे आ गया था। एंड वहाँ आने के बाद देखा कि हीलर जो है ना वो सब लोग उस शख्स को घेरा हुआ था। एंड तभी जो वांगजी उस हीलर को धक्का मार के हटाया एंड वो सामने की तरफ देखा। एंड सामने की तरफ वो जो देखा वो फ्रीज़ हो गया था, वो एकदम फ्रीज़ हो गया था क्योंकि सामने की तरफ वो बेजान सा बॉडी, नहीं नहीं नहीं, उसका विंग, हाँ उसका विंग जो 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 कि हिल रहा था, जो अपनी आंखों को ओपन कर लिया था। पर ये कैसे पॉसिबल है, हाँ ये कैसे पॉसिबल। वो इंसान इतना ज़्यादा शॉक था, इतना ज़्यादा, मतलब वो अपनी फीलिंग्स को नहीं समझा सकता, कभी नहीं। कल तक जो हीलर बोल रहे थे कि ये इंसान कभी उठ नहीं पाएगा, आज ये इंसान उठ गया है। हाँ हाँ, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड दूसरी तरफ वो इंसान जो कि वहाँ पे लेटा हुआ था ना, वो एक बार अपनी आंखों को खोल रहा था, एक बार बंद कर रहा था, एक बार खोल रहा था, एक बार बंद कर रहा था। एंड दूसरी बार वो अपनी आंखों को खोला एंड बोला, ये क्या हो रहा है, मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। एंड वो ऐसे ही चिल्ला रहा था। एंड सब लोग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे एंड घूर के उस इंसान को देख रहे थे। एंड वांगजी जो कि एकदम दूर से देख रहा था, क्योंकि जब उसने देखा था कि ये इंसान अपनी आंखों को खोल रहा है तब भी वो अपनी कदम, मतलब शॉकिंग या फिर खुश या फिर क्या था पता नहीं, बट वो अपनी कदम को दूर लेके चला गया था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसके बाद वो शख्स जो है ना वो बोल रहा था, एक तो वो सपना जो जब भी आता है तभी मेरी दिमाग ख़राब कर देता है, अब तो मेरे सर में भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड धीरे धीरे उसे कल रात की वो सिनारी याद आ रहा था, वो बड़ा सा वो क्या था। एंड उसके अंदर विंग घुस गया था। एंड वो जल्दी से हड़बड़ा गया, नहीं, ये क्या हो सकता है। हाँ वो क्या था, मैं वहाँ पे क्या कर रही थी, हाँ मैं उसके अंदर कैसे चला गया। एंड वो थोड़ी देर बाद उसका ध्यान गया आसपास में। एंड वो आसपास में देखा कुछ शख्स जो एकदम ही वाइट कलर की रिबन पहना, मतलब जो हानफू पहना हुआ था, फोरहेड पे एक रिबन लगा हुआ था। एंड वो एकदम शॉक्ड। एंड उसे बोला, हाँ क्या मैं मर गई, हाँ मैं मर गई, मेरा मौत हो गया है, क्या मैं हेवन में हूँ। गॉड आपने मुझे इतनी जल्दी कैसे ले लिया, गॉड आपने मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। हाँ मैं मर गई, मेरा ढेर हो चुका है, हाँ मैं मर गई। एंड वहाँ पे जो एक हीलर था ना उसकी तरफ देखकर बोला, गॉड आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ मुझे थोड़ी देर और बाद ले सकते थे ना, मेरा उम्र ही क्या था, बस 18 साल की थी मैं, और 18 साल में कोई इंसान मरता है भला। अब बताइए ना मेरी किस्मत इतना ज़्यादा फूटी क्यों है गॉड, आप मुझे बताएंगे। हाँ आपने मुझे अगर बनाया था, आपने मुझे दुनिया में भेजा था, एक तो आपने मेरे साथ मेरी फैमिली को नहीं भेजा, दूसरा मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, तीसरा मैं बस 18 साल की हुई थी। आपको पता है मेरी लाइफ में कितना ज़्यादा प्लान था, मुझे तो रिच बनना था, मुझे तो इतनी सारी कंपनियां खोलना था, इतनी कुछ करना था, शादी करना था, बच्चा बनाना था, बट इससे पहले आपने मुझे मर लिया। एंड ये किस तरीके से मैं मरा, वो था क्या चीज़। हाँ अगर आपको मुझे मरना था तो मुझे अपनी ढंग से मारते, ये क्या था, आपने किसी चीज़ के अंदर मुझे घुसा दिया, अब मुझे तो पता भी नहीं कि मैं मरी कैसे। हाँ आपने मुझे साथ ऐसा क्यों किया, बताएंगे। एंड सब लोग शॉक्ड, लिटरली सब लोग शॉक्ड। ये इंसान इतनी सालों बाद, 16 साल बाद अपनी आंखों को खोला है एंड उसके बाद इस तरीके से बात कर रहा है, लिटरली सब शॉक थे। एंड वो विंग जो बोले जा रहा था, वो गॉड से कंप्लेन कर रहा था, बोल रहा था आपको ऐसा बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, आपको कुछ देर और मुझे रखना चाहिए था, लगभग मेरा उम्र 50 साल तक होता तब भी आप मुझे लेते, तब भी मैं मानती, मेरा कुछ बच्चे हो जाता तब भी मैं मान लेती, उससे पहले आपने मुझे क्यों मारा। हाँ एंड ये कहाँ पे है, एंड क्या ये हेवन है, सच में मैंने इतने अच्छे काम किया कि मैं हेवन में आ गई। ओहो मुझे तो लगा था कि मैं मतलब हेवन में कभी आऊँगा ही नहीं, तो जो भी हो इतना अच्छा काम किया, मुझे हेवन में बुला लिया। पर गॉड ये तो अनफेयर है ना, मेरी बाकी फ्रेंड लोग पृथ्वी में इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, पार्टी करेंगे, वो लोग अच्छे काम करेंगे, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हूँ। हाँ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी मेरे साथ आप कैसे कर सकते हैं। एंड सब लोग शॉक, किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। एंड जो है ना वो हीलर जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और वो मन में मतलब एक दूसरे के आंखों में बोल रहा था कि ये हो क्या रहा है। एंड ये इंसान इतनी सालों बाद उठने के बाद इसकी ज़बान इस तरीके से चल कैसे सकता है, लिटरली ये इतना पकड़ कैसे कर रहा है, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। एंड विंग जो बोल रहा था, क्या है गॉड आप मुझे इस तरीके से टुकुर क्यों देख रहे हो, बताइए ना आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये तो बहुत ज़्यादा अनफेयर है ना। एंड ये बोल के वो उठ नहीं जाता। एंड तब भी उसका बॉडी लिटरली काम नहीं कर रहा था, उसका बॉडी वो उठा ही नहीं पा रहा था। उसने फिर से चिल्लाया, बोला फिर से दर्द, क्या है गॉड। हाँ आपने क्या मेरी बॉडी की सारी हड्डियों को तोड़ दिया है। हाँ
मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, बताएंगे? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मुझे ठीक कर सकते हो ना गॉड, आप मुझे दोबारा ठीक कर दीजिए और मुझे पृथ्वी में भेज दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पृथ्वी में जाना है। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बहुत सारी पैसा कमाना है, फिर शादी करना है, फिर बच्चा पैदा करना है, फिर मैं मरूंगा, इससे पहले मैं नहीं मानती, मुझे दुनिया में फिर से भेज दीजिए। एंड सच में विंग की ये सब बात वहाँ की हीलर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड दूर से लान वांगजी जो कि विंग को देखे जा रहा था, लिटरली वो विंग को देखे जा रहा था। विंग लेटे लेटे जो बातें कर रहा था ना, वो बातें वांगजी सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका विंग उठ गया है। एंड तभी पीछे से एक इंसान उसके जो शोल्डर था ना उसमें हाथ रखा। एंड वांगजी पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे उसका भाई था, लैन शिचेन। हाँ, लैन शिचेन। एंड लैन शिचेन भी शॉक, सब लोग शॉक थे। एंड तभी एक हीलर जो है ना वो विंग के पास आया एंड विंग के हाथों को चेक करने लगा। एंड विंग ने बोला हाँ अब क्या कर रहे हो गॉड, एक तो मैं मर गया, अब मेरे हाथों को चेक करके क्या ही करोगे? क्या मैं इंसान हूँ, मैं जिंदा हूँ, तो मुझे देखे क्या ही करेगा? आप एक मुझे काम कीजिए, अब मुझे दुनिया में भेज दीजिए। एंड वो हीलर जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे थे एंड बोल रहे थे क्या ये पागल हो गया है, क्या इनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आया है? एंड एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एंड विंग तो चपर चपर करे ही जा रहा था, वो अपने आप को कोस रहा था कि मैं क्यों उस रोड से गई, क्यों मेरा दिमाग ख़राब था कि मैं उस रोड से गई। अगर मैं दूसरे रोड से जाती तो वो चीज़ मेरे पास आता ही नहीं, मैं उस चीज़ के अंदर घुसता ही नहीं और मेरा डेट भी नहीं होता। विंग तेरा किस्मत क्यों इतना ख़राब है, क्यों तू ये सब कर रहा है? क्योंकि विंग को तो लग रहा था कि वो मर गया है। एंड उसे जितना पता था कि हेवन ऐसा होता है ऐसा, तो वो उस हिसाब से बोल रहा था। अब उसे क्या पता कि वो एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में आ गया है। एंड वहाँ पे बाकी लोगों को भी नहीं पता चल रहा था कि वे विंग को हुआ क्या है, कि वो इस तरीके से बात कर रहा है। सबको लग रहा था कि उसके दिमाग में चोट आए, इस वजह से शायद वो ऐसा बिहेव कर रहा है। एंड तभी वो हीलर ने विंग को चेक किया एंड विंग जो कहने दिया, क्योंकि वो अपने ही सोच में था। एंड चेक करने के बाद वो वांगजी की तरफ देखा एंड वांगजी के करीब गया, हंगुनजून। एंड वांगजी जो उसकी तरफ देखा, क्योंकि वांगजी का नज़र तो सिर्फ विंग के ऊपर ही था। जब वो हिलर ने बुलाई था वांगजी ने देखा, बोला हाँ क्या हुआ है? उन्होंने बोला हंगुनजून हमें लगता है कि वो इतनी सालों से कोमा में था ना, इसीलिए उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गया है, इसीलिए वो ये सब कुछ बोल रहा है। फिर वांगजी जो हीलर की बात सुना एंड अपनी सर को हिला दिया था, क्योंकि वांगजी को भी लग रहा था कि हाँ विंग इतनी सालों से कोमा में था, इसीलिए शायद वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इतनी अनाप शनाप बात कर रहा है। एंड वो हीलर की तरफ देखने बोला वो ठीक है ना? एंड हीलर ने बोला हाँ शॉकिंगली, मतलब शॉकिंग बात है, बट वो एकदम ठीक है, कल तक वो ऐसा नहीं था, बट एक दिन में वो इस तरीके से ठीक कैसे हो गया? ये एक मिराकल है, सच में हंगुनजन ये एक मिराकल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं था, हमें तो नहीं लगा था। एंड वांगजी जो इस इंसान की तरफ, मतलब जो विंग है ना उसकी तरफ देख रहा था, उन्होंने बोला वो सही में ठीक है ना? उन्होंने बोला हाँ वो ठीक है, बट उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, उनको चलने फिरने में कुछ टाइम तक मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 16 साल से वो कोमा में था ना, इसीलिए। एंड उनका दिमाग की जो हालत है ना वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एंड वांगजी अपनी सर को हिला दिया था। उसके बाद हीलर एंड शिचेनगा सब लोग चले गए थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वांगजी कुछ टाइम तक विंग के साथ रहे, स्पेशली शिचेनगा ये चीज़ चाहता था। एंड तभी वांगजी जो धीरे धीरे एक कदम करके जब आगे जा रहा था ना, उसकी दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था, उसका विंग, उसका प्यार वो ठीक हो गया है। हाँ वो ठीक हो गया है। एंड वो जब चल के एकदम ही विंग के सामने चला गया ना, एंड विंग तब वांगजी की तरफ देखा। एंड वांगजी की तरफ देख के वो बार बार अपनी पलकों को झपका रहा था, एंड बोल रहा था हाँ मैंने सुना था हेवन की गॉड बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, ये तो सच है। गॉड आप इतना ज़्यादा सुंदर कैसे हो? ओ माय गॉड आप इतना ज़्यादा सुंदर हो। हाँ गॉड, ओ माय गॉड, वो ऐसा ही बोल रहा था। एंड वांगजी जो बस विंग को देखे जा रहा था एंड बोला विंग। एंड विंग ने देखन बोला हाँ। एंड उन्होंने बोला तुम ठीक हो ना? एंड विंग जो गॉड की तरफ देखन बोला गॉड एक तो आपने मुझे उठा लिया, अब मैं ठीक हूँ, जो भी हुआ वो जान के क्या ही होगा। एंड वांगजी जो एकदम ही विंग के साथ में जो कुर्सी था ना वहाँ पे बैठ गया था। एंड उसका जो हैंड है ना वो धीरे धीरे विंग के फॉरहेड के ऊपर लेके गया एंड वहाँ पे टच किया। एंड फिर विंग के फेस पे जो है ना वो मतलब टच कर रहा था। एंड वो सच में देख रहा था, ये उसका सपना नहीं है ना, क्योंकि ऐसा सपना वांगजी ने बहुत बार देख चुका है, बहुत बार, इसलिए वो श्योर होना चाहता है कि ये कोई सपना नहीं है। एंड तभी विंग जो उस गॉड की तरफ देखा बोला गॉड आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ आप मुझे इस तरीके से टच कैसे कर सकते हैं? तभी वांगजी जो कि फिर से विंग की तरफ देखन बोला विंग
एंड वांग हमारी जो विंग था ना वो देखा बोला गॉड मुझे पता है मेरे नाम विंग है, आप क्यों बार बार मुझे पुकार रहे हो। एंड वांग जी जो कि बस विंग को ही देखे जा रहा था, वांग जी के कानों में तो विंग कुछ बोल रहा है, क्या बोला वो सब जा ही नहीं रहा था, वो बस विंग को देख रहा था। विंग विंग ठीक हो गया है, उसके उसके सामने है, इसे बड़ी बात और क्या हो सकता है। उसकी इतनी सालों की तमन्ना, इतनी सालों की प्रे आज 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 सच हो गया है। विंग उसका प्यार ठीक हो गया है।